हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एडीआर एंड नॉन एडीआर मीन्स एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसको बात करते करते एक क्वेश्चन और इसमें आपको दिखेगा कि वाई एडीआर इज चूज एज ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेटिक शॉक। ठीक, ये हमारा इसका टॉपिक होगा कि एडीआर क्या है, नॉन एडीआर क्या है, और हम एडीआर को ही क्यों एज अ ड्रग ऑफ चॉइस चूज करते हैं एनाफाइलेटिक शॉक में, हम नॉन एडीआर को क्यों नहीं चूज करते। सो लेट्स बिगिन। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो एनाफाइलेटिक शॉक होता है, जो रिएक्शन अकर होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, वो क्या कॉज करता है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनाफाइलेक्सिस कॉजेस। चलिए, इससे बेहतर होगा कि हम वर्ड यूज कर देते हैं रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन वर्ड यूज करते हैं, ज्यादा अच्छा है। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में मेनली चीजें क्या देखी जाती हैं, दो सिस्टम अफेक्ट होता है। दैट इज, पहला हमारा हो गया सीवियर और दूसरा हो गया हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या, रिस्पायरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है। अब सीवीएस में हम बात करें तो सीवीएस में क्या होता है, सीवीएस में देखें तो फर्स्ट होता है कि सीवियर वेजो डायलेशन होता है। क्या होता है, सीवियर वेजो डायलेशन मीन्स हम बोल रहे हैं कि बीपी रिड्यूस होने लगती है, कहते हैं ना कि बीपी गिर रही है। दूसरा, हार्ट रेट इंक्रीज होने लगता है। हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखते हैं, इसमें क्या होता है, ये कैसे रिस्पायरेटरी पे, फर्स्टली तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्या करता है, एयरवे एडिमा होने लगता है। क्या होने लगता है, एयरवे एडिमा। आप इन 4 पॉइंट पे ज्यादा फोकस करिए। पहले तो सीवीएस में क्या होता है, सीवियर वेजोडाइलेशन, जैसे कि बीपी डिक्रीज होने लगती है, इंक्रीज हार्ट रेट करता है। रिस्पायरेटरी में क्या करता है, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, एयरवे एडिमा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होने लगती है, हम ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। ये था किसके बारे में, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के बारे में। अब हम एडीआर और नॉन एडीआर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एडीआर के बारे में ही बात कर लेते हैं कि एडीआर क्या होता है और ये कहाँ कहाँ एक्ट करता है। तो जो एडीआर है वो 3 रिसेप्टर पे वर्क करता है। कितने पे, 3 रिसेप्टर पे। फर्स्ट दैट इज अल्फा 1, नेक्स्ट इज बीटा 1 एंड अनदर इज लास्ट बीटा 2। अब बीटा 1 रिसेप्ट अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ वर्क करता है, ये क्या करवाता है, बीटा 1 रिसेप्टर किसको रेगुलेट करता है, बीटा 2 रिसेप्टर किसको रेगुलेट करता है। तो जो अल्फा 1 रिसेप्टर होता है ये क्या करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। क्या करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर हम बोले कि बीपी क्या हो रही थी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में, डिक्रीज हो रही थी, तो ये वेजो मतलब बीपी इंप्रूव कर रही है, इंक्रीज बीपी हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं। नॉर्मल मतलब कि कम हुआ था उसको नॉर्मल तक लेकर आती है। दूसरा, हार्ट रेट। अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हार्ट रेट भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। ठीक है, जो एयरवे एडिमा था उसको भी क्या करेगी, ये रिड्यूस करती है। ये मैं बता रही हूँ कि अल्फा 1 जो एडीआर होता है वो कैसे कैसे एक्ट करता है एनाफाइलेक्टिक शॉक में। अब बीटा 1 देखते हैं ये क्या करता है। जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं ये इंक्रीज कर देते हैं हार्ट रेट को,
ये हार्ट रेट मैंने इससे कोरिलेट करके बताया है। हालांकि जो वर्क होता है मेन बीटा 1 का ही होता है। चलिए हम इसको रिमूव ही कर देते हैं, डोंट गो फॉर दैट इन्फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट कार्डियक आउटपुट को भी क्या कर देता है कि इंप्रूव करता है। जो मेन है अब वो बीटा 2, सबसे बड़ा खेल किसका है, बीटा 2 रिसेप्टर का। ये किस पे एक्ट करता है, स्मूथ मसल पे एक्ट करता है। किस पे, स्मूथ मसल। अब आप बताइए स्मूथ मसल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 लेते हैं, यूट्रस हो गया, स्मूथ मसल वहां पाई जाती हैं। ब्लैडर हो गया, स्मूथ मसल वहां पाई जाती हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, स्मूथ मसल वहां पाई जाती हैं। अब हमें बात किसकी करनी थी, रिस्पायरेटरी सिस्टम की ही बात करनी थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा था। अब जब ये रिस्पायरेटरी सिस्टम पे एक्ट करेगा, तो जब रिस्पायरेटरी सिस्टम पे एक्ट कर रहा है तो जो ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा था उससे रिड्यूस करेगा, वहां पे ब्रोंको डायलेशन करवाएगा। ब्रोंकोस्पाज्म क्यों हो रहा था, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हो रहा था। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन होगा, मीन्स एयरवे को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, ओपन द एयरवे। तो ब्रीथिंग जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि बीटा 2 क्या करता है कि कुछ जो मेडिएटर रिलीज हुए थे ड्यूरिंग रिएक्शन उन पे भी एक्ट करता है बीटा 2। कुछ जो मेडिएटर, सेल मेडिएटर थे, इनहिबिट कर देता है उनको। सेल मेडिएटर जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ हिस्टामिन का। ओके, ये किसकी कहानी थी, एडीआर की। अब नॉन एडीआर की क्या बात है, चलिए हम नॉन एडीआर के बारे में भी बात कर लें। एडीआर करें तो नॉन एडीआर भी तो करना पड़ेगा ना। नॉन एडीआर, नॉन एडीआर क्या करता है, ये भी रिसेप्टर पे वर्क करता है, लेकिन ये सिर्फ 2 रिसेप्टर पे वर्क करता है। जहां पे एडीआर 3 रिसेप्टर पे वर्क कर रहा था, वहां पे नॉन एडीआर 2 रिसेप्टर पे वर्क कर रहा है, दैट इज अल्फा 1 एंड बीटा 1। अल्फा 1, अल्फा 1 की बात किया तो सेम वही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को इंप्रूव करेगा, मीन्स सॉरी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। बीपी को रेज करेगा, यहाँ पे हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, इनको रेज करेगा। चलिए हमने माना ठीक है। एडीआर, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एडीआर सिर्फ एक्ट किस पे कर रहा है, एडीआर सिर्फ एक्ट हमारे सीवीएस पे वर्क कर रहा है, दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। रिस्पायरेटरी पे तो वर्क ही नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमारा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है वो कह रहा है कि मैं सीवीएस को भी खराब करूंगा, मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी खराब करूंगा। उसने बीपी को क्या किया, रिड्यूस किया, हार्ट रेट को इंक्रीज किया, फिर रिस्पायरेटरी में क्या करवा दिया उसने, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया, एयरवे एडिमा करवा दिया। ठीक है, चलिए भाई आपने अपना काम किया। तो एडीआर ने कहा ठीक है, तो हम भी आ जाते हैं, आप प्रॉब्लम बढ़ाइए, हम प्रॉब्लम को कम करेंगे। आपने बीपी गिराई, चलिए अल्फा 1 जाइए बीपी को इंप्रूव करिए। आपने एयरवे एडिमा किया था, चलिए एयरवे एडिमा को क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है। ठीक, आपने हार्ट रेट को क्या किया था, इंक्रीज किया था, सॉरी यहाँ पे हार्ट रेट डिक्रीज रहेगा, बीटा 1, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि एनाफाइलेक्टिक में बीपी, सॉरी इन एनाफाइलेक्टिक बीपी रिड्यूस, हाइपोटेंशन अकर होता है और जो है कि ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट को इंप्रूव किया। चलिए उसने कहा कि हम क्या करवा देंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, तो एडीआर ने कहा कोई बात नहीं, हमारा बीटा 2 रिसेप्टर जाएगा और ये क्या कर देगा, ब्रोंको डायलेशन करवा देगा। आप ब्रीथिंग में प्रॉब्लम लाइए,
हम ब्रीथिंग प्रॉब्लम को कम करेंगे, हम ओपन कर देंगे एयरवे को। और वहीं पे एडीआर क्या कर रहा था, सिर्फ सीवीएस में वर्क कर रहा था। इन शॉर्ट अगर एक समरी देखा जाए, एक समरी लेते हैं हम लोग कि जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन था उसमें कौन कौन से सिस्टम अफेक्ट हो रहे थे, कार्डियोवास्कुलर और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों अफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, अब नॉन एडीआर जो था, नॉन एडीआर किस सिस्टम पे वर्क कर रहा था, ये सिर्फ सीवीएस सिस्टम पे वर्क कर रहा था। वहीं पे जो एडीआर था वो किन सिस्टम पे वर्क कर रहा था, वो दोनों सिस्टम पे, सीवीएस वेयर एज रिस्पायरेटरी सिस्टम पे भी क्या कर रहा था, वो वर्क कर रहा था। इसीलिए एडीआर को जो है कि ड्रग ऑफ चॉइस चूज किया जाता है इन द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया। थैंक यू सो मच।